Hi everyone and welcome back to Bankers Info. I hope you all are doing well. And this is my self-given exam analysis video of OICL AO mains exam. And I guess I am making videos after a very long time. And इधर बीच कुछ रीजंस की वजह से मैंने YouTube डिसकंटिन्यू किया था. बट लेट्स गेट बैक विद द वीडियो. एंड सबसे पहले यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन ओपन होता है. सो OICL AO में 5 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड था. रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, जीए एंड कंप्यूटर. लास्ट में यहाँ पे एस्से राइटिंग एंड प्रेसी राइटिंग भी था. सबसे पहले हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं. रीजनिंग इजी टू मॉडरेट साइड पे आई थी. एंड इसमें पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट थोड़े से ट्रिकी दिए हुए थे, लेकिन बाकी जितने मिसलेनियस क्वेश्चंस थे वो ईजियर साइड पे थे. एंड इसमें कोई भी इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन या कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन नहीं थे, ना ही लॉजिकल रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन था. सिंपली यहाँ पे पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से भर भर के दिए हुए थे. इसके अलावा यहाँ सिलॉक्स के क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे, चाइनीज़ कोडिंग का एक क्वेश्चन आया हुआ था, मिसलेनियस 3 से 4 क्वेश्चन थे जिसमें हमें वर्ड्स फॉर्म करने रहते हैं वैसे वाले. एंड पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट भी डूएबल थे. एक दो पॉइंट पे फंस रहे थे लेकिन वो ईजिली बन भी जा रहे थे. अभी हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं. इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट साइड पे थी. इसमें कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी मुझे लगे जहाँ पे करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे थे या फिर कहीं पे फ्रेजेस यूज़ किए थे स्टेटमेंट्स में, वो उसके बारे में पूछा था. वो मुझे थोड़ा ट्रिकी साइड पे लगा. एंड इसमें जो पैरा जंबल आया था उसका भी जो सीक्वेंस है आप मेंशन कर सकते हो कमेंट्स में. एंड मुझे इसमें थोड़ा सा डाइसी लग रहा है कि मेरा गलत हो सकता है. एंड अटेम्प्ट्स की बात करें तो रीजनिंग में मैंने 44 क्वेश्चंस किए हैं एंड इंग्लिश में मैंने अप्रॉक्स 32 किए, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है. एंड अब हम कॉन्ट्स की बात कर लेते हैं. कॉन्ट्स में जितने डीआई आए थे या फिर केसलेट डीआई आए थे वो सारे मैंने किए हैं. एंड एक केसलेट डीआई आया था जो वेन डायग्राम के थ्रू बन रहा था. वो बहुत इजीली बन जा रहा था, क्योंकि दिखने में थोड़ा ट्रिकी लग रहा था लेकिन वो इजीली बन गया था. उसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू इजीली निकल गई थी. इसके अलावा एक टेबुलर डीआई आई थी, पाई चार्ट डीआई भी आई थी. अरिथमेटिक के 8 से 10 क्वेश्चन थे. कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के भी आए थे एंड रॉन्ग नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन थे. एंड डेटा सफिशिएंसी के भी 3 से 4 क्वेश्चन दिए हुए थे. अभी हम बात कर लेते हैं जीए की. जीए के जो भी क्वेश्चंस आए थे मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो. ज़्यादातर स्टैटिक क्वेश्चंस ही जीए में इस टाइम आ रहे हैं एंड आज के पेपर में भी ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चंस ही देखने को मिले हैं. क्वांट्स में मैंने 32 अटेम्प्ट्स किए हैं, जीए में मैंने 20 अटेम्प्ट्स किए हैं. एंड जिसमें मेरे काफ़ी क्वेश्चंस गलत भी हुए हैं, तो 8 से 9 मार्क्स के आसपास बन रहा है. एंड अब हम कंप्यूटर की बात कर लेते हैं. कंप्यूटर काफ़ी डूएबल साइड पे था. इसमें कोई भी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछा था. एंड कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर किए हैं. तो अब इसके बाद डिस्क्रिप्टिव सेक्शन ओपन होता है जिसके लिए हमें 30 मिनट्स मिले थे. यहाँ पे जो भी ऐसे आया था ये इंश्योरेंस से रिलेटेड आया था. एक एफडीआई लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन था. फिर एक जो फ्रॉड्स हो रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन था. एंड एक और इंश्योरेंस का टॉपिक था थर्ड वाला, जो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. तो पहले मैंने जो फ्रॉड वाला टॉपिक था उस पर लिखा था जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं. तो यहाँ पे 250 के अराउंड मैंने वर्ड्स लिखे थे, इतना वर्ड लिमिट था. एंड जो प्रेसी राइटिंग था उसमें 115 वर्ड्स मेंशन किया हुआ था कि उसके अप्रॉक्स ही लिखना है, उसके अंदर ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है. एंड जो प्रेसी राइटिंग का कॉम्प्रिहेंशन था वो अराउंड 450 वर्ड्स का था, तो उसका प्रेसी हमें 115 वर्ड्स के अंदर लिखना था. तो मेरा अराउंड 110 वर्ड्स के अराउंड हुआ था. ये ओवरऑल पेपर आया था OICL AO मेंस का. आपका कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं एंड आपका कैसा हुआ है वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो. That's all from my side. Don't forget to like, share, subscribe to my channel Bankers Info, and also don't forget to press the bell icon so that you don't miss any of the notifications in the future.